नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल IGT इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, इजराइल आज अपनी आज़ादी और स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इजराइल और भारत को थोड़े ही अंतराल पर आज़ादी मिली थी। उसका क्षेत्र पर आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा और मणिपुर जैसे राज्यों से भी काफ़ी कम होगा। लेकिन इसके बाद भी आज वो न केवल पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है बल्कि सुपर पावर भी है। इजराइल की यहाँ तक पहुँचने की कहानी काफ़ी कुछ सीखने का मौका हम सभी को देती है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल टॉपिक आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ कि आखिरकार कैसे वो इजराइल देश जिसके पास कुछ भी नहीं था और आज 73 सालों के बाद वो सुपर पावर देश बन चुका है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और आप सभी को बहुत सारी जानकारी देकर जाने वाला है। तो अगर आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप सभी को ऐसी ही अच्छी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक को। कहानी स्टार्ट होती है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का एक जिला था। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन और उसके सहयोगियों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। हालांकि ये उस समय काफ़ी जटिल स्थिति थी। इस इलाके में अरबी रहते थे और लंबे समय तक यहूदी ऐतिहासिक आधार पर इस इलाके पर अपना दावा करते आ रहे थे और यहाँ रहना चाहते थे। यहूदियों का कहना था कि इस इलाके से उनका हजारों सालों से ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हजारों यहूदी दुनिया भर से इजराइल बनने से पहले इस इलाके में आने लगे थे। ये ऐसा समय था जब यहूदियों को यूरोप और रूस में यातनाएं सहनी पड़ रही थीं। नाजियों ने जब 40 के दशक में यहूदियों पर घोर अत्याचार करना शुरू किया तो बड़े पैमाने पर जर्मनी से इस इलाके में पलायन होना शुरू हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फैसला किया कि अब फ़लस्तीनी इलाके पर संयुक्त राष्ट्र निर्णय करे कि आखिरकार आगे क्या करना है। अब तक यहूदी जोर शोर से इस इलाके को उनका राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीनी को दो देशों में बांटने का सुझाव दे डाला। एक अरब था तो दूसरा यहूदियों के लिए था। अरबियों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन यहूदी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इजराइल की घोषणा कर दी। अमेरिका ने तुरंत इजराइल को मान्यता दे दी तो वहीं इसके बाद युद्ध होना शुरू हो गया। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे एक देश के रूप में इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिलती गई। हालांकि यह इतना आसान तो वाकई में नहीं था। इजरायली पूर्वी भूमध्य सागर के आखिरी छोर पर स्थित है। इसका दक्षिणी छोर लाल सागर तक है। अब बात कर लेते हैं जरा इसकी आबादी की। इजरायली की आबादी 85 लाख के आसपास है। यहाँ ना तो ज़्यादा खनिज संपदा थी और ना ही उर्वरक मिट्टी थी, ना तेल था, ना ही अनुकूलित हालात। जैसे जिस तरह यहूदियों ने इस देश को बदल कर रख दिया है और धीरे धीरे हर क्षेत्र में बेहतर बनाया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। चाहे बात कृषि की हो या फिर साइंस रिसर्च की या फिर सैन्य क्षमता की, इजराइल ने हर किसी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इजराइल में हर नागरिक के लिए सेना में सेवा देना जरूरी होता है। चाहे फिर वो महिला हो या फिर पुरुष ही क्यों ना हो, उसे सेना में सेवा देनी ही होती है। इजराइल के तकरीबन सारे ही नेता और प्रधानमंत्री सेना में काम करके ही सत्ता में आए हुए हैं। इसके लिए वो सभी इजराइल की सामरिक ताकत पर हमेशा ध्यान भी देते रहे हैं। पश्चिम के देश मध्य और पूर्व में एक ठिकाने के रूप में इजराइल को सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। सन 1989 में इजराइल ने अंतरिक्ष में पहला जासूसी उपग्रह भी छोड़ा। इसके साथ ही वो 8 देशों के खास समूह में उसको जगह भी मिल गई। जिनके पास स्वतंत्र रूप से उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता है। शुरुआत में
कहा जा रहा था कि इजराइल शायद ही इस क्लब में शामिल हो पाए। अब तो वो उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। कहा यह भी जाता है कि दुनिया भर में इजराइल के जासूसी उपग्रह का कोई जवाब नहीं है। अब बात कर लेते हैं जरा सैन्य ताकत की। फिलहाल इजराइल के पास अपने खुद के विकसित किए हुए टैंक, सैन्य सिस्टम, मिसाइल्स और लड़ाकू विमान हैं, जिनकी मांग दुनिया भर में है। यहाँ तक भारत भी उससे बड़े स्तर सैन्य साजो सामान खरीदता रहता है। मेडिकल सेक्टर में वो जो उपकरण बनाता है वो भी बेजोड़ है। पूरी दुनिया में इजराइल, हांगकांग और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को सबसे स्थिर माना जाता है। ऐसा शून्य महंगाई दर और बेरोजगारी में भारी कमी के आधार पर कहा जाता है। इजराइल की कुल जीडीपी 318.7 अरब डॉलर है। आर्थिक विकास दर की बात करें तो 0.4% के आसपास मानी जाती है। इजराइल ने भी 70 के दशक में ही परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। वॉशिंगटन स्थित संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास अभी तक कुल 80 परमाणु हथियार हैं और तकनीकी क्षमता में अब उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो और कुछ भी नॉलेज मिला हो इस कहानी से, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों में ज़रूर करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो मिल सके।